हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। इस स्टोरी का नाम है द हिडन ट्रेजर। तो इस स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत सारी वोकैबलरी सीखने को मिलेंगे और ग्रामर भी। तो स्टोरी के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। द हिडन ट्रेजर, इसका हिंदी मीनिंग होता है हिडन मतलब छिपा हुआ, ट्रेजर मतलब होता है खजाना, छिपा हुआ खजाना। वंस, एक बार, देयर वॉज एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, वॉज मतलब था, एक बार एक बूढ़ा आदमी था। हु हैड 4 सन्स, जिसके 4 बेटे थे। सन्स मतलब बेटे, 4 मतलब 4, जिसके 4 बेटे थे। ऑल 4 ऑफ देम वर वेरी लेजी, ऑल मतलब सभी, वेरी लेजी बहुत आलसी, सभी चारों के चारों बहुत आलसी थे। वन डे, एक दिन, द ओल्ड मैन फेल सिक एंड वॉज काउंटिंग हिज लास्ट डेज इन बेड। एक दिन बूढ़ा आदमी, फील का सेकेंड फॉर्म फेल, सिक उसकी तबीयत खराब हो गई, और वॉज काउंटिंग हिज लास्ट डेज इन बेड, वह बिस्तर पर, बेड मतलब बिस्तर, काउंटिंग मतलब गिनना, अपने अपने आखिरी दिनों को वह बिस्तर पर गुजार रहा था। ही worried a lot about his son's future as the young man hesitated a lot to work. He worried, वह चिंता करता था, worried मतलब चिंता करना, a lot about, a lot मतलब बहुत, about मतलब के बारे में, his sons अपने बेटों की, अपने बेटों के बारे में वह चिंता करता था। फ्यूचर उनके भविष्य के बारे में, क्योंकि द यंग मैन हेजिटेटेड, यंग मतलब युवा आदमी को हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, अ लॉट टू वर्क काम को लेकर युवा आदमी को हिचकिचाहट होती है, इसीलिए वह बूढ़ा आदमी अपने बेटों की चिंता करता था। द सन्स बिलीव्ड दैट लक वुड फेवर देम, द सन्स उन बेटे, बिलीव्ड मतलब विश्वास करना, वो विश्वास करते थे किस पे, लक यानी कि अपनी किस्मत पे, अपनी किस्मत पे भरोसा करते थे कि फेवर मतलब उनके पक्ष में होगा, उनकी किस्मत उनका साथ देगा। फेवर मतलब साथ देना। वह उनके बेटे विश्वास करते थे अपने लक किस्मत के ऊपर कि उनकी किस्मत उनका साथ देगा। द ओल्ड मैन्स हेल्थ डिटीरियोरेटेड एवरी डे, ओल्ड मैन्स बूढ़े आदमी की, एपोस्ट्रॉफी का यूज़ हुआ है, मतलब एस का मतलब होता है का, के, की, तो उस बूढ़े आदमी की हेल्थ उसकी तबीयत, डिटेरियोरेटेड मतलब होता है बिगड़ना, उसकी तबीयत और दिन ब दिन, एवरीडे मतलब रोज़, दिन ब दिन और बिगड़ती गई। एंड और ही डिसाइडेड टू टॉक टू हिज सन्स, उसने निर्णय लिया, डिसाइडेड मतलब निर्णय लेना, डिसाइड का सेकेंड फॉर्म डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टॉक मतलब बात करना, टू हिज सन्स अपने बेटों से वह बात करेगा, ऐसा वह निर्णय लेता है। किसके बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, देयर फ्यूचर उनके भविष्य के बारे में अपने बेटों से बात करेगा। हाउएवर हालांकि, हिज सन्स डिड नॉट लिसन टू हिम, हालांकि उसके बेटे, डिड नॉट लिसन मतलब सुनना, नहीं, नॉट मतलब नहीं, उस हालांकि उनके बेटों ने उस बातों पर ध्यान नहीं दिया, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया।
फाइनली आखिरकार द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक टू लेट हिज सन्स रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क। आखिरकार बूढ़ा आदमी निर्णय लेता है टू प्ले, प्ले मतलब खेलना, ट्रिक मतलब तरीका, तरीका या फिर चाल। उसने निर्णय लिया कि वह टू हिज सन्स रियलाइज, रियलाइज मतलब एहसास कराना, एहसास, इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क, काम के महत्व को, काम के महत्व को अपने बेटों को एहसास कराने के लिए उसने एक चाल, एक तरीका खेलने का निर्णय करता है। ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स, कॉल्ड मतलब पुकारना, उसने अपने सभी बेटों को बुलाया। एंड और लेट देम सिट नियर हिम ऑन हिज बेड, और उसने अपने बिस्तर के पास उनको बैठने को कहा। नियर मतलब पास, बेड मतलब बिस्तर, अपने बिस्तर के पास बैठने को कहा। ही सैड, उसने कहा, दैट ही हैड अ ट्रेजर बॉक्स with gold coins and expensive gems। उसने कहा कि he had उस ट्रेजर बॉक्स, ट्रेजर मतलब खजाना, उसने एक खजाना रखा है विथ, उसके साथ खजाने में गोल्ड कॉइन्स मतलब सोने के सिक्के, एंड और एक्सपेंसिव जेम्स महंगे रत्न, रत्न से भरा एक खजाने का बॉक्स है। फॉर देम एंड wanted to share the treasure equally among the four of them। और वह चाहता है, शेयर मतलब बांटना चाहता है, ट्रेजर उस खजाने को बांटना चाहता है, इक्वली मतलब बराबर, उन चारों में बराबर बांटना चाहता है। द यंग मैन वर वेरी हैप्पी, युवा आदमी वेरी हैप्पी बहुत खुश थे। और आस्क्ड वेयर हिज फादर हैड प्लेस्ड, और पूछा कि, अपने पिताजी से पूछते हैं कि वह जगह कहाँ है। ट्रेजर मतलब खजाने का जगह कहाँ है, ऐसा पूछते हैं अपने पिता से। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, बूढ़ा आदमी आंसर करता है, उत्तर देता है, आई कैन नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बर, मुझे ठीक से याद नहीं है, वह जगह मुझे ठीक से याद नहीं है, ऐसा बूढ़ा आदमी बोलता है। वेयर आई हैव हिडन, जहाँ मैंने छुपाया है, हिडन मतलब छिपाना। द ट्रेजर, जहाँ मैंने खजाना को छिपाया है वह जगह मुझे ठीक से याद नहीं है। हाउ एवर, हालांकि, द ट्रेजर बॉक्स इज बेरिड इन आवर लैंड, खजाने का बक्सा, खजाना, इज बेरिड मतलब होता है दफनाना, बेरिड मतलब होता है दफनाना, इन आवर लैंड, लैंड मतलब ज़मीन, आवर मतलब हमारे, वह खजाने का बॉक्स हमारे ज़मीन में दफन है, ऐसा बोलता है। आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट द प्लेस वेयर आई हैव हिडन द ट्रेजर बॉक्स। आई एम रियली नॉट श्योर, मैं वास्तव में, श्योर मतलब पक्का, श्योर मतलब पक्का, मैं वास्तव में पक्का नहीं हूँ कि वह जगह कहाँ है जहाँ मैंने उस बॉक्स को, खजाने को छिपाया है, ऐसा बोलता है। even though the lazy young sons were happy, फिर भी लेजी यंग सन्स, आलसी युवा बेटे खुश थे। दे वर सैड, वे दुखी हुए। दैट द ओल्ड मैन हैज़ फॉरगॉटन द प्लेस, वे दुखी थे, क्यों दुखी थे, क्योंकि बूढ़ा आदमी, फॉरगॉटन मतलब भूलना, वह जगह भूल गया था। द प्लेस
उस जगह को भूल गया था, इसलिए वो दुखी थे। वेयर द ट्रेजर वॉज हिडन, कि खजाना कहाँ छिपा है। खजाना कहाँ छिपा है, हिडन मतलब छिपा हुआ, कहाँ छिपा है, इसीलिए वह दुखी थे। आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर मतलब के बाद, फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों के बाद। कुछ दिनों के बाद द ओल्ड मैन डेड, बूढ़ा आदमी, डेड मतलब मृत्यु होना, बूढ़े आदमी की मृत्यु हो गई। द सन्स डिसाइडेड टू डिग द लैंड टू फाइंड द ट्रेजर बॉक्स। द सन्स डिसाइडेड, बेटों ने, डिसाइड निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया, डिग मतलब खोदना होता है, द लैंड वह ज़मीन को खोदेंगे, फाइंड मतलब खोजना, वह ज़मीन को खोदेंगे, और फाइंड मतलब खजाने के बॉक्स को खोजेंगे, खजाने के बॉक्स को ढूंढेंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया। दे वर्कड वेरी हार्ड, उन्होंने बहुत मेहनत की। वेरी हार्ड बहुत मेहनत की, वर्कड मतलब मेहनत करना, वेरी हार्ड बहुत मेहनत की, एंड और डग देयर लैंड और अपने ज़मीन को खोदा, उन्होंने बहुत मेहनत की और अपने ज़मीन को खोदा। दे कुड नॉट फाइंड एनी ट्रेजर बॉक्स, वे एनी कोई खजाना उनको नहीं मिला, वे कोई खजाना नहीं ढूंढ पाए। इन द लैंड उस ज़मीन में कोई खजाना नहीं ढूंढ पाए। फाइनली आखिरकार दे डिसाइडेड टू डिग अ स्पॉट in their land that was a bit different from their rest of area। आखिरकार उन्होंने निर्णय लिया कि वह, डिग मतलब खोदना, स्पॉट इन देयर लैंड ज़मीन के उस भाग को खोदेंगे जहाँ बिट डिफरेंट, जो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एरिया, जो बाकी बाहर के एरिए से अलग हो। डिफरेंट मतलब अलग होना। उन्होंने डिसाइड किया कि वे लोग उस एरिए को, उस जगह को, ज़मीन के उस हिस्से को खोदेंगे जो बाहर के हिस्से से अलग हो, बाहर के हिस्से से अलग हो, उस जगह को वे खोदेंगे, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया। द सन्स बिलीव्ड that the treasure was buried in that spot। The sons believed, बेटों को विश्वास था, believed मतलब विश्वास था कि खजाना उस जगह पर, buried मतलब दफन होगा, उस जगह पर दफन होगा, उन्हें भरोसा था। They dug the specific spot deeply। dug उन्होंने खोदा, उस स्पेसिफिक मतलब उस स्पेशल, उस जगह को गहराई से खोदा, उन्होंने गहराई से खोदा, बट गॉट नथिंग बट वाटर। उन्हें वो ट्रेजर बॉक्स नहीं मिला, नथिंग मतलब नहीं मिला, लेकिन पानी था वहाँ पर। वो ट्रेजर बॉक्स नहीं मिला, लेकिन वहाँ से पानी मिला। आ पासर बाई, एक राहगीर, पासर बाई मतलब राहगीर। हु नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, नोटिस्ड मतलब ध्यान देना। द लैंड एंड द वाटर, एक राहगीर ने वहाँ पर ध्यान दिया, उस ज़मीन पर और उस पानी पर। फ्लोइंग फ्रॉम द स्पॉट, जो पानी बह रहा था, फ्लोइंग, फ्लो मतलब बहना, उस जगह पर वह पानी बह रहा था, उस पर ध्यान दिया उस राहगीर ने। टॉक्ड टू द सन्स, और उसने सन्स उन बेटों से बात किया। टॉक्ड मतलब बात करना, उन बेटों से बात किया, अबाउट के बारे में। फार्मिंग मतलब होता है खेती करना, खेती के बारे में उन बेटों से बात किया। अपॉन हिज एडवाइस, उसके सलाह से, द 4 सन्स, उन 4 बेटों ने सोव्ड
वेजिटेबल्स सीड्स। उसके सलाह से उन चारों बेटों ने सोव्ड मतलब बोना, क्या बोया? वेजिटेबल सीड्स। वेजिटेबल मतलब सब्जियों के बीज बोए। एंड प्लांटेड और पेड़ पौधे लगाए। ग्रीन्स हरियाली। एंड फ्लावरिंग प्लांट्स और फूलों के पौधे लगाए। इन देयर लैंड उस जमीन पर सब्जियों के बीज लगाए और हरियाली और फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब फूलों के छोटे पौधे लगाए। सीन्स द लैंड वॉज वेरी फर्टाइल। जल्द ही तब, सीन्स मतलब तब, द लैंड जमीन, वेरी फर्टाइल मतलब बहुत उपजाऊ थी, फर्टाइल मतलब उपजाऊ, विथ अबांडेंट वाटर, अबांडेंट मतलब अथाह पानी, अथाह पानी के साथ वह बहुत उपजाऊ थी, वह ज़मीन बहुत उपजाऊ थी। इसीलिए विथ इन अ फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में, फ्यू मतलब कुछ, वीक्स मतलब सप्ताह, कुछ ही सप्ताह में, इट बिकेम अ फर्टाइल गार्डन। फर्टाइल गार्डन एक, वह उपजाऊ गार्डन बगीचा बन गया। विथ न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स एंड ग्रीन्स। न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स मतलब पौष्टिक, न्यूट्रिशियस मतलब पौष्टिक सब्जियों के साथ, और ग्रीन्स हरियाली के साथ। द 4 सन्स चार बेटों ने सोल्ड द वेजिटेबल्स एट अ गुड प्राइस। उन चार बेटों ने, सोल्ड मतलब बेचना, सेल का सेकेंड फॉर्म सोल्ड, वेजिटेबल सब्जियों को बेचा, गुड प्राइस अच्छे कीमत पर उन सब्जियों को बेचा, और अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, और एक अच्छा अमाउंट मतलब अच्छा, उन्होंने अच्छे पैसे कमाए, और अर्न मतलब कमाना, कमाना, उन्होंने एक अच्छे अमाउंट पर पैसे कमाए। देन दे रियलाइज, तब उनको एहसास हुआ, दैट इट वॉज हार्ड वर्क दैट वॉज रेफर्ड टू एज ट्रेजर बॉक्स बाय देयर फादर। उनके पिताजी के हिसाब से, उनको एहसास हुआ कि उनके पिताजी के हिसाब से उनकी हार्ड वर्क मतलब उनकी कड़ी मेहनत, उनकी कड़ी मेहनत ही खजाना था। उनको यह एहसास हुआ कि उनके पिताजी के हिसाब से उनकी कड़ी मेहनत ही खजाना था। ग्रेजुअली द 4 सन्स ओवरकेम देयर लेजीनेस। जल्द ही चारों बेटों ने अपने आलसीपन, लेजीनेस मतलब अपने आलसीपन से जल्द ही छुटकारा पाया। ओवरकम मतलब काबू पाना, अपने आलसीपन से काबू पा लिया। वर्कड हार्ड कड़ी मेहनत से, अर्न कमाया, मोर मनी बहुत पैसे कमाए, एंड लिव्ड हैप्पीली और खुशी से रहने लगे। हैप्पीली मतलब खुशी से, लिव्ड मतलब रहना, खुशी से जीने लगे। हार्ड वर्क ऑलवेज पेस, कड़ी मेहनत का फल हमेशा मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कड़ी मेहनत का फल हमेशा मिलता ही है। तो आपको हमेशा कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।